छोर जीव बंध परख गुरु बलते छोर जीव बंध परख गुरु बलते छोर जीव बंध परख गुरु बल से छोर जीव बंध परख गुरु बल से छोरे जीव बंध जीव ही आप मदद दे दो उन वही वही समरहे तो दो दिस ते जीव ही आप मदद दे दो उन वाह समरहे तो दो दिस ते प्रारब्धि दोष कुसंग के कारण गाफिल होत जीव भ्रम प्ररते छोरे जीव बंद परख गुरु बलते छोरे जीव बंद स्वस्वरूप अभ्यास में दृढ़ होए दलिया शक्ति सुख मान्य पछड़ते स्वस्वरूप अभ्यास में दृढ़ होए दलिया शक्ति सुख मान्य पछड़ते स्वतः दृष्टि पर यही विधि करी कारण दोष जारी सब डरते छोरे जीव बंद परख गुरु बलते छोरे जीव बंद उत्पत्ति किए निजहिते सवही प्रारब्ध ज्ञान कुसंग प्रीणत ते उत्पत्ति किए निजहिते सबही प्रारब्ध ज्ञान कुसंग प्रीणत ते अदृश्य भोग प्रारब्धिन सन्मुख आधार मनन प्रत्यक्ष विगत ते छोरे जीव बंद परख गुरु बलते छोरे जीव बंद कर्म भूमि यह रचे विनाश घट बढ़ सबही मनुष्य चल दिखते कर्म भूमि रचे विनाश घट बढ़ बलहि मनुष्य चल दिखते जो जही सत्यमान पुरुषार्थ करत अटल जो मति नहीं घलते छोरे जीव बंद परख गुरु बलते छोरे जीव बंद अज्ञात तज प्रारब्धि को अंकुर जो सुख दे पुष्ट जीव रखते अंकुर जो सुख दास पुष्ट जीव रखते कारण कुसंग जो दुख में निश्चय जानत वह न मानत तजते छोरे जीव बंद परख गुरु बलते छोरे जीव बंद तब का कहें जो गुरुपद ठहरे कौर सविघ्न जो काटि न जड़ते तब का कहे जो गुरु पद ठहरे कौन सविघ्न जो काटि न जड़ते यही ते अटल सत्य गुरु निर्णय गई करु परिश्रम चलते छोरे जीव बंद परख गुरु बलते छोरे जीव बंद वीर धीर रण माहि ठारी रही सलभु लोक दाय भ्रम लकते वीर धीर रण माहि ठारी रही सलभ लोक दहे भ्रम लखते शक्ति अपर बल को कही महिमा आप रचैन अन्य कोई लगते छोरे जीव बंद परख गुरु बलते छोरे जीव बंद परख गुरु बलते छोरे जीव बंद गुरु के पारख बल से गुरु ने जो बोध दिया कि तुम सबसे अलग हो, सारा दृश्य तुमसे अलग है, यह परख जो गुरु ने दिया, इस परख के बल से साधक अपने जीव के बंधन को छुड़ा लेगा या जीव अपने बंधन को छुड़ा लेगा। इसीलिए वर्तमान गुरु चाहिए। जो लोग ऐसे प्रमादी होते हैं
दिवंगत को गुरु मान करके अपना काम करना चाहते हैं, जिससे जीवन में कहीं अधीनता न लेनी पड़े। ये हितकर नहीं है। बाबा फरीद जो आज से 800 वर्ष पूर्व हुए हैं, वह उनके 5 लड़के थे, विवाहशुदा थे, लेकिन आगे चल करके उस साधना में डूबे रहे। सूफी संतों में अधिकतर गृहस्थ रहे, लेकिन फिर वह आगे काफी आध्यात्मिक साधना में निपुण हुए और अंतर्मुख हुए। तो एक लड़का उनका एक किसी अच्छे औलिया की कब्र पर गया, वहीं उसने मोड़ मुड़ा लिया और वहीं घोषित कर दिया, मैं अमुक औलिया का मुरीद हूं। मुर्शिद और मुरीद, गुरु और चेला, मुर्शिद गुरु, मुरीद चेला, मैं उस मुर्शिद का मुरीद हूं। तो फरीद बाबा को पता लगा तो उन्होंने घोषणा की सभा में कि उसने बिल्कुल गलत किया है। जो जीवित हो मुर्शिद, उससे वो दीक्षा ले और समर्पित हो, तब काम बनेगा। दीक्षा एक इकरारनामा है। गुरु बताता है तुम्हें ऐसे चलना है, गुरु चलता है और शिष्य को बताता है, और गुरु के आदेश निर्देश के अनुसार वो चलता है, अदब रखता है, लिहाज रखता है, डर रखता है कि हम भटके ना, उन्मादी नहीं होता है, तब तरनतार होता है। ऐसे सहज नहीं है। ज्ञान बघारने से किसी का मोक्ष नहीं होता है। अब फरीद बाबा जैसे महापुरुष का लड़का होकर के भी उनमें श्रद्धा नहीं थी, उन्हीं के सामने झुक जाता। ये सब समय रहा है। श्वेतकेतु ही उन्मादी, उद्दालक ऋषि ने डांटा कि मेरे घर में कोई ब्राह्मण बंधु नहीं रहा, सच्चा ब्राह्मण रहा, जो अध्ययन मननशील न हो, आध्यात्मिक न हो, ब्राह्मण नहीं है। तो वो पढ़ने गया और पढ़ के आया महा उन्मादी। तो उद्दालक ऋषि और दंग रह गए। तब उन्होंने कहा, सौम्य, जिसको जान करके सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, क्या उसको तू जाना है? भगवान में नहीं जाना हो, आप बताइए। तो उसी पर उपदेश चला है तत्त्वमसि का, वह तू ही है। और उसमें कुछ भ्रमजनित बातें भी हैं, लेकिन उसको छोड़ करके यथार्थता है कि वह तू ही है। तो छोड़े जीवबंद परख गुरु बलते। इसी सभा का एक साधक कल मुझसे कहा, साहब मैं 2 वर्षों से यहां हूं और इतना जो पाया 2 वर्षों से या 1 वर्ष से, उतना मैं पहले नहीं पाया 2 वर्षों में। और जो भटकने वाले हैं वो केवल धक्के खाते और भटकते और कुछ नहीं। ये कपड़ा पहन लेने से और ज्ञान बघार लेने से कोई मन के भवसागर से तर सकता है? बड़े बड़े ज्ञानियों को मन रगड़ डाला। विनम्र होकर के सदगुरु और संतों का आधार लेकर के बेड़ा पार होता है। छोरे जीव बंद परख गुरु बलते। गुरु के पारख बल से, उनके उपदिष्ट स्वरूप बोध के बल से जीव अपने भवबंधनों को काटता है। जीव ही आप मदद दे दोन, वही वही समर हेतु दो दिसते। जीव ही स्वयं मदद दे दोनों को मदद दिया है। विवेक और मोह दोनों को उसी ने बल दिया है। मोह का बल तो सर्वत्र ही है। धन दौलत शरीर चमक दमक, इसी में मोहित
अध्यात्म शक्ति क्षीण होनी ही है। बाहर की चमक दमक में जो मोहित होगा उसकी आध्यात्मिक शक्ति नष्ट होगी, अंतर्मुखता नष्ट होगी, विनम्रता नष्ट होगी, निष्कामता नष्ट होगी। आध्यात्मिक बल निरहंकारता और निष्कामता में है। निर्माणता, निष्कामता, यही आध्यात्मिक बल है। पूरी निर्माणता और पूरी निष्कामता अध्यात्म का उच्च शिखर है। और दुनिया की चमक दमक में आदमी जितना भूलेगा ये शक्ति नष्ट होगी। अपनी मानी हुई देह से लेकर जो कुछ भी दृश्यमान है उस सब में चिपकाहट है तो आध्यात्मिक शक्ति नष्ट होगी। इसीलिए साधक को फकीरी बताया गया। त्याग, निष्कामता, निर्माणता, त्याग, कम से कम वस्तुओं में गुजर करने की चेष्टा, अपने लिए कोई संग्रह नहीं। ये सत्ता ही संग्रह है, ये सत्ता खजाना है, बैंक है। सत्ता साथ में है देह के, गुजर बसर कैसे नहीं होगा। व्यक्तिगत देह के लिए जो संग्रह करता है उस साधक हो ही नहीं सकता है, उसका मन शांत कभी नहीं होगा। प्राप्त वस्तुओं में भी कम में गुजर करने की चेष्टा और सबसे निष्काम निर्माण रहना, अत्यंत निर्माणता, बाल हृदय हो जाना, ये आध्यात्मिक शक्ति की पहचान है। मोह के तरफ जीव ने बल दिया, दुनिया की चमक दमक में भूला तो मोह पुष्पित पल्लवित हो गया, दुख पाया उसमें तो विवेक को बल दिया, तो विवेक जगा। यही दोनों दिशाओं से युद्ध होने का हेतु है। जीव ही आप मदद दे दोन कौन है? मोह और विवेक। वही हुई समर हेतु दो दिशते, वही हुए समर युद्ध दोनों दिशाओं से। मोह और विवेक का जो संघर्ष है यही कारण है। प्रारब्ध दोष कुसंग के कारण गाफिल होत जीव भ्रम परते। प्रारब्ध और कुसंग दोष, इसके कारण जीव गाफिल होकर के भ्रम में पड़ते हैं। प्रारब्ध शरीर है, प्रारब्ध कहते हैं जो भोग के लिए प्रारंभ हो। ये शरीर की रचना और पैदा होना, आंख खुलना, दुनिया को देखना, फिर बाहर का प्रपंच सामने आना, तो प्रारब्ध और संग दोष संग दोष, इस कुसंग के कारण से जीव गाफिल होकर के जीव भ्रम में पड़ता है। एक महात्मा ने मुझसे पूछा था, मेरी कम उम्र थी, पारक सिद्धांत का परिचय हो गया था, शायद समझ हो गई थी, लेकिन हर बात में उतना परिपक्व नहीं था। संबंधियों में गया था तो उनके यहां एक संत आते थे, दिग्गज, एकदम मस्त, लंबा चौड़ा, और उनको जो दातून कल के लिए दे देता था उसी यहां भोजन करते थे। दातून ही निमंत्रण था, तो पहले उनको एक दातून कोई दे देता था तो अगले दिन वहीं भोजन करते थे और मस्ताने ढंग से रहते थे, अकेले रहते थे, बुजुर्ग थे। मुझे सत्संगी जान करके उन्होंने मुझसे पूछा, पहले प्रारब्ध बना कि शरीर? तो मैं उत्तर नहीं दे सका। तो उन्होंने कहा, प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। तो प्रारब्ध का अर्थ है हमारे संचित कर्मों में से कुछ कर्म देह छूटने के बाद, कुछ कर्म जो सामने हो जाते हैं जीव के,
वही प्रारब्ध बन जाता है। वो प्रारब्ध बीज है और उसी के बल से देह बनती है। ये सब बड़ा विचित्र है। तो प्रारब्ध का सूक्ष्म स्वरूप कर्मों का विभाग है जिससे देह बनती है, वो प्रारब्ध है। और फिर तब देह बन गई, तब देह को प्रारब्ध कहते हैं। वो स्थूल रूप आ गया। तो प्रारब्ध शरीर सामने है और कुसंग दोष है। सारा संसार ही कुसंग है। सब जगह भ्रम पैदा होने के कारण है। अहंकार, काम, मोह, लोभ, क्षोभ, सब जगह विकार पैदा होने की संभावना है। क्योंकि अपना मन पुराना अध्यासी है, गड़बड़ झाला में है, सुखाध्यासी है, अहंकारी है, तो हर जगह वह दुखी होता है। प्रतिकूलता में दुखी होता है, अनुकूलता में ममता करता है। तो साधते साधते जो अपने मन को ठोस बना लेता है विवेक में, अकंपित, दृढ़, वह विचलित नहीं होता है। प्रारब्ध और कुसंग दोष के कारण गाफिल होत जीव भ्रम परते, जीव असावधान हो जाते हैं। स्थूल शरीर है ही है, प्राणी पदार्थों की संगत मिली और उसी में कुछ माना और मान करके भ्रमित हुआ। स्वस्वरूप अभ्यास में दृढ़ हुए दले असक्ति सुख मान्य पछड़ते। स्वस्वरूप अभ्यास में दृढ़ हुए साधक स्वस्वरूप के अभ्यास में जब दृढ़ हो जाता है, स्वरूप भाव में ही निरंतर निमग्न रहता है, कोई काम करते हुए, चलते फिरते सब समय स्वरूप भाव में दृढ़। अपनी साधना में उपासना का अर्थ है उपास्य के अलावा कोई प्रीतम छवि नयन वसी पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए। प्रीतम छवि नयन बसी तो पर छवि कहां समाए। स्वरूप भाव जिसको दृढ़ है, दूसरा भाव उसमें नहीं जमेगा। फरीदाबाद में एक वैष्णव संत ने मुझसे कहा, महाराज गोरखपुर गीता वाटिका के राधा बाबा सदैव लीला ही देखते रहते। राधा बाबा को 2 बार मैं देखा हूं। अपना नाम राधा बाबा रखे थे, सन्यासी थे, वैरागवान थे, विद्वान थे, इंग्लिश भी जानते थे, बहुत निवृत्त से रहते थे। लेकिन अब वो लीला में पड़ गए थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार के प्रभाव में आए थे कि उनके प्रभाव में वो आए थे, इधर तो हमें पता नहीं। दोनों की उपस्थिति के समय में देखा, और जब पोद्दार जी नहीं रहे तो चिम्मनलाल गोस्वामी की उपस्थिति में देखा और बातचीत भी हुई। तो कहे कि वो सदैव लीला ही देखते रहते हैं, ये उसकी बड़ाई। वो तो सदैव ब्रह्म में लीन है, सदैव राम में लीन है। तो अपने इष्ट में सदैव लीनता ही साधना का मतलब है। इधर उधर तो भटकना है लीला में और किसी व्यक्ति विशेष में। कबीर साहब का ही जो चित्र फोटो में है उसी में कोई रात दिन लीन रहे तो भोला है। स्वरूप में लीन रहना है, स्वरूप भाव में लीनता, सारी मान्यताओं को तोड़ देना। जो मन में हर्ष शोक आते हैं, फुलाव पचकाव, उसको तोड़ करके स्वरूप भाव में रहना। और जब तक जीवन है तब तक साथी बराती सबका स्वभाव अलग, सबकी समझ अलग, सब कुछ दूसरे ढंग से हैं। और कोई कैसो समझ लेता है, कोई कैसो समझ लेता है, तो उसमें कुछ कह देता है, अवांछित भी कह देता है, जो नहीं चाहिए वो कह देता है, अगले में जो त्रुटि नहीं है वैसी त्रुटि कह देता है, और सब सहना पड़ता है। यहां न सहो, वहां जाओ वहां सहोगे, वो फलानी जगह सहोगे, कहां नहीं सहोगे। कुंवारी भूई कहूं न मिली, सब जगह सहना पड़ेगा। जो अपने कल्याण की बात सोचता है और उस पर दृढ़ होता है,
सहन उसका स्वभाव बन जाता है। सहना हमारा काम है। सुस्वरूप अभ्यास में दृढ़ हुए, जो सुस्वरूप में के अभ्यास में सदैव दृढ़ रहता है। दल असक्ति सुख मान्य पछड़ते। असक्ति आसक्ति है, ये मात्रा ज्यादा होने से आ में मात्रा हटा दिया गया है, इसलिए असक्ति साहब ने कहा आसक्ति। दल या आसक्ति सुख मान्य पछड़ते। आसक्ति को दल करके रगड़ करके सुख मान्य को पिछाड़ देते हैं, सुख मानने की बात मिटा देते हैं। दृश्यों में सुख मानना और उनमें आसक्त होना ये उनका मिट जाता है। स्वतः दृष्टि बर यही विधि करके कारण दोष जारी सब डरते। स्वतः दृष्टि बर यही विधि करके, बर दृष्टि, बर नाम श्रेष्ठ दृष्टि, स्वतः अपनी श्रेष्ठ दृष्टि इस प्रकार करके स्वरूप बोध की करके कारण दोष जारी सब डरते। पतन होने के कारण जो संग दोष है उसकी आसक्ति मिटा देते हैं। कारण दोष जारी सब डरते। पतन होने का कारण संग दोष है। जितने साधक या साधिकाएं गिर जाते हैं उसमें कारण है संग दोष। संग दोष से मोह, मोह से उपजे काम। इसीलिए नर नारी का संबंध सदैव परहेज में होना चाहिए। विरक्त स्त्री मात्र से दूर और विरक्त साधिका पुरुष मात्र से दूर, गुरु संतों से भी दूर रहने की जरूरत है। दूर से अपना सेवा बंदगी उपदेश बोध काफी है। बहुत घिसोहर विनाश का साधन है। और गृहस्थ को भी पर पुरुष, स्त्रियां पर पुरुष से दूर और पुरुष पर स्त्री से दूर, ये भाव सदैव होना चाहिए। संग दोष में फिर ज्ञान उन काम नहीं करेगा, बह करके पता नहीं कहां चले जाएंगे, वहां कोई ज्ञान का पता न लगेगा। और जो नहीं बहे तो भी दूसरे के लिए तो बिगड़ी घड़ी बनेंगे। मानो नहीं बहे लेकिन संग दोष करते हैं, अभेद बर्ताव करते हैं, तो लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। कारण दोष जारी सब डरते। जो पतन होने का कारण है वो संग दोष है, उस संग दोष की आसक्ति को मिटा देते हैं। उत्पत्ति किए निज हिते सबही प्रारब्ध ज्ञान कुसंग प्रिय नतते। साहब कहते निज ही से सब उत्पन्न किए हैं, अपनी मूर्खता से ही हमने सारा बंधन बनाया है। स्वरूप की भूल, देहाभिमान, इसी से हमने सारे बंधन बनाए हैं। प्रारब्ध ज्ञान कुसंग प्रिय नतते। प्रारब्ध है शरीर और उसमें अज्ञान है और कुसंग पड़ता रहता है, उसमें प्रिय माने, बस सारा प्रपंच शुरू हुआ। प्रारब्ध तो शरीर जीवन भर रहेगा, लेकिन उसको सन्मार्ग में लगाओ, अज्ञान को मिटाओ, कुसंग से बचो। अदृश्य भोग प्रारब्ध न सन्मुख आधार मनन प्रत्यक्ष बिगड़ते। उसका भेद साहब बताते हैं, प्रारब्ध का और मनन का। अदृश्य भोग प्रारब्ध न सन्मुख। प्रारब्ध का भोग अदृश्य, वो सामने नहीं है। अभी हम बैठे हैं, लकवा हो जाए क्या पता। देखो रात बीते फिर सवेरा हो न हो, विनय सनातन दास का वही हो गया। रात में सोए और आधी रात को मुझे जाके लोग जगाए, धीरे से गए, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, फिर कहे शरीर छूट गया। शायद सोचे होंगे कि जाग करके उठे, सीधे कहें तो कम ठीक। तो सवेरा नहीं हुआ उनके लिए। हम लोगों के लिए सब सवेरा होता रहेगा। घोर प्रमाद में हम जीते हैं। सदैव मृत्यु को देखो,
इतना मृत सामने खड़ी है, लेकिन हम साधुओं को भी होश हवास कितना है। सबको ध्यान देने की जरूरत है, कहां कहां कसर है। अदृश्य भोग प्रारब्ध न सन्मुख, प्रारब्ध का भोग अदृश्य हो, सामने नहीं, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन आधार मनन प्रत्यक्ष विगरते, इस शरीर के आधार में, प्रारब्ध के आधार में जो मनन होता है ये प्रत्यक्ष है। अहंकार आया, इसको हमें देखना चाहिए, दूसरे के अहंकार को नहीं, अपने अहंकार को। काम वासना आई, क्रोध आया, लोभ आया, लालच आया, ये हमें देखना चाहिए। प्रारब्ध के आधार में जो मनन है, स्मरण है, वो प्रत्यक्ष है। इसलिए बिगड़ते उनको हम बिगाड़ सकते हैं, मन के जाल को तोड़ सकते हैं। बंधन मन में है और सामने है। अपराध भोग आ जाए, जो आएगा चला जाएगा, उसमें कोई बंधन नहीं। बंधन तो मन का राग है। कर्म भूमि यह रचे विनाशे, घटबड़ सब ही मनुष्य चल दिखते। मनुष्य शरीर कर्म भूमिका है, इसी में कर्मों की रचना और कर्मों का विनाश किया जाता है। घटबड़ सब ही मनुष्य चल दिखते, मनुष्य सब घटबड़ है, अपनी अपनी योग्यता से घटी बढ़ी है और चल दिखते हैं, यानी गतिशील है। जो जय सत्यमान पुरुषार्थ करत अटल, जो मत नहीं घलते। जो आदमी जिस पुरुषार्थ को, परिश्रम को सत्य मान लेता है, करत अटल, वो अटल रूप में वो करता है। जो मत नहीं घलते, अगर अपने मत को छोड़ न दे तो। जो आदमी जिसमें निश्चय कर लेता वो करता है, जब तक बुद्धि न बदले तब तक वो करता रहता है। मैंने कई बार बताया, एक ठाकुर जी नाच मंडली कायम किए थे, नाम तो याद नहीं रहा। गोरे गोरे, मछली कत के, और न हल्के न भारी शरीर, मध्य के। वह कुर्ता पाजामा ही पहनते थे और जो लड़के लड़कियां बनते थे उनके साथ नाच और गा लेते थे, और वही मालिक थे कंपनी के। उनका गला कुछ ऐसा था, भन बनाता था, बड़ा विचित्र ढंग से, बड़ा सुंदर लगता था। स्वतंत्र भी गाते थे, बाजा तो बजाने वाले बजाते रहते थे और मंच पर आकर के गा दें और थोड़ा घूमना रूप में नाचते, कोई ज्यादा नहीं। और उस जमाना था अंग्रेजों का और जमींदारी प्रथा थी। ठाकुर लोग ज्यादा जमींदार और रजवाड़े होते ही हैं। उन लोगों ने बहुत समझाया, हम लोगों की नाक न कटाओ, ठाकुर को नाचना चाहिए और जितनी जमीन है और हम जमीन दे दें, नाचो ना। उन्होंने कहा जो हमारी जमीन है वो भी ले लो, लेकिन नाचना नहीं छोड़ूंगा वो नाचते रहे। तो आदमी जब तक उसकी बुद्धि नहीं बदलती है, वो अपना काम करने में पूरा दृढ़ समर्थ है। आप लोग कैसे कायर बनते हो, कैसे नहीं साधना कर सकते हो, कैसे नहीं अध्यास उखाड़ सकते हो। जो जय सत्यमान पुरुषार्थ करत अटल, जो जिस पुरुषार्थ को, परिश्रम को, उद्देश्य को सही मान लिया, वो अटल रूप में करता है। जो मत नहीं घलते, अगर मत को छोड़ नहीं दिया तो। अज्ञ जात तज प्रारब्ध को अंगुर, जो सुखदेव पुष्ट जीव रखते। अज्ञ जात तज प्रारब्ध को अंकुर, अज्ञ नाम अज्ञानी। अज्ञानी भी प्रारब्ध के अंकुर को तज सकता है। प्रारब्ध का अंकुर है संस्कार। ये शरीर प्रारब्ध है और इसमें जो संस्कार उठते हैं, स्मरण उठते हैं, ये अंकुर है। अज्ञानी भी इसको तोड़ देता है, बदल देता है। एक आदमी से उसको मोह था, उसके बिना रह नहीं पाता था, फिर पता चला 1 घंटा में कि वो दगाबाज है, तो अब अगर उसका ख्याल आता है तो उस ख्याल को लौटा लेता है, उधर नहीं सोचता है। अज्ञानी है, मोही है, लेकिन उसमें फिर उसका मन नहीं जाता है। तो अज्ञानी में भी ये बल है कि प्रारब्ध के अंकुर को मिटा दे,
यानी प्रारब्ध शरीर में रहते रहते जो स्मरणों का प्रवाह उठता है उसको बदलने में वो भी समर्थ है। जो सुख देह पुष्ट जीव रखते, जीव जिसमें सुख का देह पुष्ट रखता है, ये सुख है, तो उसको रात दिन जपता है, और जब मान लिया दुख है तो फूटी आंखों से देखना नहीं चाहता है उसे। कारण कुसंग जो दुखमय निश्चय जानत वह न मान्यतन तजते। कारण कुसंग जो दुखमय निश्चय, जो दुखमय निश्चय है कि ये दुखदाई है और कुसंग है और हमारे लिए दुख का कारण है, तो जानत वह न मान्य तन तजते। यह मान्य तज तन, बहुत प्रिय तन, त्यागते त्यागते नहीं अंतिम तक वह उस उद्देश्य को नहीं छोड़ता है। मतलब है कि जिसको कुसंग समझ लिया उस कुसंग को त्यागने में वो समर्थ है। चोरपुरवा की कहानी जैसे, एक चोरपुरवा, तो राजा के घर में चोरी हुई। मंत्री ने सोचा चोरपुरवा वाले शायद चुराए हों, तो रात में काली का रूप बना करके वो गया और खप्पर हाथ में ले जिसमें आग जलती थी, और जाके खड़ा हुआ बड़े चोर के दरवाजे पर। कहा, भक्तों आओ मेरे दर्शन करो, आज मैं प्रत्यक्ष काली आ गई हूं। बड़ा चोर आया, चरणों में गिर पड़ा। काली ने कहा, मेरे लिए पूजा तुम लोगों ने बहुत दिन हुआ नहीं चढ़ाया, देखो मेरी कृपा से राजा के घर से कितना माल लाए हो, अब तो मेरी पूजा करो। तो बड़ा चोर ने कहा, हुजूर क्षमा करें, बिल्कुल करूंगा, और वही चुराया था। तो मंत्री समझ गया कि यही है, फिर वो चलने लगा। तो वो चोर पुरवा का जो वो लड़का था बड़े चोर का, वह उस चोर वो अपने लड़के को बताता था कि सत्संग कुसंग है, कभी सत्संग में न बैठना, वो हमारे लिए कुसंग है, क्योंकि हमारी बुद्धि बदल जाएगी। सीताराम यही तो हमसे कहते थे, जो सीताराम काका थे हमारे, जो हमारी उम्र 12 वर्ष की, तो उनकी उम्र 28 वर्ष की, सुंदर सुशील, हम हमारे पास बैठे, मैं रामायण कथा सुनाऊं, कुछ दिन में नहीं सुने, आवे ही नहीं सामने। एक दिन मिले, काका तुम क्यों नहीं सत्संग में आते हो? तो मुस्कुराने लगे। हम कि बताओ? कहे भैया तोहार हम सुनबे जो तो अपन काम नहीं कह पेवे, चोरी नहीं कह पेवे। तो हमारे सत्संग को उन्होंने कुसंग समझा, और उसका परिणाम हुआ वहीं रहते रहते मेरे खूब पीटे गए, मुकदमा चला, जेल गए, फिर यहां आ जाने पर वो अंधे हुए और मर गए। कैसा परिणाम होता है। तो चोर ने अपने लड़के को बताया था कि ये कुसंग है, साधु की संगत सत्संग का ही हो तो कुसंग है, उसमें कभी बैठना नहीं। तो जब चोरी करने गया राजा के घर में, वो चोरपुरवा का बड़ा चोर का लड़का, तो वहां सत्संग चल रहा था रास्ते में, तो क्या करे, तो अपने कान में रुई ठोस लिया दोनों, कि उसकी बात तुम्हारे कान में न पड़े। और वहां जब चला तो जोर से चला, तो एक कान से रुई निकल गई, तो उसके कान में शब्द पड़ गए कथा के कि देवता के पैर जमीन में नहीं पड़ते और उनकी परछाई नहीं होती। तो वो देखा कि ये काली देवता है और पैर इसके जमीन में है, और खप्पर में आग जलती है, उसकी परछाई पड़ती है उसके प्रकाश से, तो ये तो धोखा है। तो रात ही में तुरंत जो कुछ माल वाल चुराया था लेकर के भाग गया, उस राज को छोड़ दिया, तो बच गया। फिर तब उसको लगा कि अगर सत्संग की एक दो बात सुनने से हमारा इतना उद्धार हुआ, तो सत्संग ही लग जाऊं तो क्या पूछना। फिर सत्संग में लग गया।
ये बात समझाने के लिए कहानी है। तो उसके लिए कुसंग है वो। सदगुरु विशाल साहब ने ये मुझसे कहा। सदगुरु विशाल साहब और प्रेम साहब और मैं तीनों गए थे और वर्षा का टाइम था। एक बाग में बैठे, रानी बिछा दी गई। रानी एक कंबल होता है जो जमीन में बिछाने से झाड़ दो तो फिर साफ। तो साहब बताने लगे मुझे कि कुसंग त्याग करने में मनुष्य समर्थ है। तो एक कहानी साहब तो थोड़े में कहते थे, संकेत किए। फिर प्रेम साहब लहरी और कहना शुरू किए। तो कई बार कहा हूं तो कहे कि चोर कहा हे काली हे काली हे काली। तो साहब के सामने ऐसे हे काली हे काली। तो साहब मुस्कुराने लगे। तो कुसंग क्या है? चोर के लिए सत्संग कुसंग है। जो अपने उद्देश्य के विपरीत प्रेरित करे वो कुसंग है। साधकों के लिए, कल्याण के लिए कुसंग है जहां से मति दुनियादारी की तरफ जाए, वो कुसंग है। जितने संत हुए हैं, वो जमाना था फरीद बाबा का या और भी सूफी संतों का, तो तुर्कों का राज्य था दिल्ली में, और जो अच्छे संत थे वो भाग खड़े होते थे। ये रजवाड़ों के साथ नहीं करते थे, रजवाड़ों से सहायता नहीं लेते थे। रजवाड़ी सहायता देने आए तो लौटा देते थे कि इनकी संगत में पड़ोगे खराब होगे। सदैव फकीरी में बिताए, लेकिन रजवाड़ों की संगत नहीं की, राजनीति में नहीं पड़े। कारण कुसंग जो दुख में निश्चय, जो कुसंग का कारण है, पतन का कारण है और दुख में निश्चय है। जानत वह न माने तंतजते, शरीर छोड़ते तक वो उसमें नहीं पड़ता है। ये मनुष्य में बल है, आप में बल है। आप कौन सा बंधन नहीं छोड़ सकते, कौन सा प्रलोभन नहीं छोड़ सकते हैं। तब का कहे जो गुरपद ठहरे, कौन सा विघ्न जो काट न जड़ते। जो गुरपद में ठहरा है, जहां दुखों का अत्यंत विनाश है, जहां परमानंद है, निर्भय स्थित है, ऐसी अवस्था में जो ठहरता है वो कौन सा विघ्न नहीं काट सकता है। सारे भय का अंत स्वरूप स्थित में है। शरीर भय से भरा है, दृश्य भय से भरा है, सारा संबंध भय से भरा है। इसमें मन जितना अटकाओगे भयभीत रहोगे, और इसका अभाव करके स्वरूप भाव में रहोगे, निर्भय रहोगे। तब का कहें जो गुरपद ठहरे, कौन सा विघ्न जो काट न जड़ते। यही हित अटल सत्य गुर निर्णय, गह जिय करु परिश्रम अचलते। यही हित, इसलिए अटल सत्य गुरु निर्णय, गुरु के निर्णय को अटल रूप में ग्रहण करो जो सत्य। गह जिए करु परिश्रम अचलते। हे जीव, अचल परिश्रम करो इसके लिए। गह जिए करु, जी का मतलब है हृदय से, हृदय से ग्रहण करके अचल परिश्रम करो, अविचल परिश्रम करो। वीर धीर रणमाही ठारी रही, सलभ उलूक दहे भ्रम लखते। वीर बनो, धैर्यवान बनो, मन के रण में ठहर रहो, उससे युद्ध करो। सलभ उलूक दहे भ्रम लखते। सुख भ्रम को भ्रम रूप समझते ही सलभ और उलूक, सलभ पतंगे, जैसे पतंगे दीपक की ज्योत में जल मारते हैं, सुबह होते ही पतंगे छिप जाते हैं। उलूक, उल्लू पक्षी भी छिप जाता है। इसी प्रकार ज्ञान की ज्योति में सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं। शक्ति अपरबल की कही महिमा, आपे रचे न अन्य कोई लगते। सत्य अपरबल की कही महिमा, विवेक की सेना की शक्ति प्रबल है, उसकी महिमा कौन कह सकता है। आपे रचे न अन्य कोई लगते। साहब कहते हैं आप स्वयं उसको रचते हैं, कोई दूसरा नहीं रचता है।
मोह की सेना आपने बनाई है और विवेक की सेना आप बना करके उस पर विजय कर सकते हैं। मोह को जीतने के लिए विवेक की सेना मजबूत करो, दृढ़ विवेकी बनो और साधना परायण बनो।